नमस्कार दर्शकों, मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। अभी नया रायपुर जो मेला स्थल है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो मेला स्थल है, मेला स्थल के पास यहाँ पे हड़ताल करने वालों के लिए स्थान बनाया गया है। धरना देने वालों के लिए जो स्थान बनाया गया है, उस स्थान पर अब यहाँ धरना शुरू हो चुकी है। आप ये डोंगनुमा जगह बना है, मेला स्थल ठीक रोड के उस पार है और इस पार जो धरना देने वाले, हड़ताल करने वालों के लिए एक व्यापक स्थान बनाया गया है, एक बाउंड्री बनाई गई है। इसके अंदर ही ये हड़ताल करेंगे, ऐसा कुछ सरकार का निर्देश है। और ये मध्याह्न भोजन, जो स्कूली मध्याह्न भोजन है, उसके कर्मचारी जो है यहाँ पे पहुँचे हुए अलग अलग ज़िलों से, महासमुंद ज़िले से, धमतरी ज़िले से और अन्य ज़िलों से भी पहुँचे हुए हैं। और उनकी मांग जो है लगातार सरकार से जो है 1500 रुपये जो मानदेय है या सम्मानदेय है, उसको लेकर के ये बढ़ाने, कलेक्टर दर देने की बात कर रहे हैं। तो सरकार जो ये किस प्रकार से जो है इनकी जो मांग है पूरी करेगी, और उस मांग को लेकर के ये लोग लगातार आंदोलन करते नज़र आ रहे हैं और सरकार की होश आने की बात कर रहे हैं। तो सरकार आंतरिक रूप से सुनाई पड़ रहा है कि सरकार जो है इनको लेकर के व्यापक विचार बना रही है और किस प्रकार से इनको सांत्वना दे पाएगी। और नए बजट जो मार्च में आना है, 6 अप्रैल को जो बजट सत्र होगा और बजट आएगा सामने, आखिरी बजट अब आने को है। 6 अप्रैल को जो बजट आनी है, उस बजट को लेकर के सारे लोग उस बजट की ओर अपनी निगाहें गड़ा बैठी है, क्योंकि उस बजट में क्या कुछ इन कर्मचारियों, जैसे कि मध्याह्न भोजन कर्मचारी हैं, अनियमित कर्मचारी हैं और भी शिक्षक, दिवंगत परिवार के लोग लगातार जो बूढ़ा तालाब के आसपास धरना देते आ रहे हैं, इन तमाम अनियमित कर्मचारी, मध्याह्न भोजन कर्मचारी, इन सारे लोगों को किस प्रकार से सरकार जो है नई सौगात दे पाती है, इसको लेकर के लोगों की आशाएं बड़ी बनी हुई है। परंतु ये लोग जब तक के इनकी आशाओं की पूर्ति नहीं होती, ये लगातार धरना देते रहेंगे और अपनी आवाज़ को सरकार के खिलाफ बुलंद करते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हम इनके जो प्रतिनिधित्व करने वाले उन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये अपना धरना स्थल पर अपना आंदोलन है, किस प्रकार से उसकी आवाज़ को बुलंद कर पा रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। और तो दर्शकों, हमारे बीच तमाम 10 से 12 ज़िले बताया जा रहा है कि 10-12 ज़िले के जो प्रतिनिधि मंडल यहाँ पे पहुँच चुके हैं और कर्मचारी जो मध्याह्न भोजन कर्मचारी हैं उन लोग भी पहुँच चुके हैं और उन प्रतिनिधि मंडल के जो नेता हैं वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो सामने खड़े हैं, ये प्रतिनिधि मंडल के लोग हैं और ये अपनी बातों को, अपनी टीम के बातों को हमारे से साझा करना चाह रहे हैं और सरकार के होश ठिकाने की बात करें कि सरकार इनकी मांगों को सुने और सुन करके इनकी मांगों को जल्द से जल्द जो आखिरी बजट आने वाला है उसमें समायोजित करके इनको राहत दे। तो आप कौन से ज़िले से हैं और किन जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो क्या समस्या है? जैसे 1500 रुपये की जो बात को लेकर के आप लोग कलेक्टर दर की बात भी कर रहे थे, तो क्या लगता है सरकार आप लोगों के इस आंदोलन से जो नई बजट आने वाली है उसमें जोड़ेगी, बजट जोड़ करके आप लोगों को जो मांग है उसको पूरा करेगी? क्या लगता है? मैं सर बस ये वीडियो के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, छत्तीसगढ़िया हमार काका है, छत्तीसगढ़िया सरकार हम कहते, तो हमारा सब ला एक उम्मीद है कि हमार काका से कि हमार मांग ला वो है ये बजट में शामिल करी, ऐसे करके एक उम्मीद लेके धान अकर से रैली करे बार हमन आए हैं। और हम, मोर नाम नीलू अग्रह, मैं रसोईया संघ के कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं महासमुंद से 3 दिन हो गए निकले हाँ, आज मैं तीसरा दिवस है यहाँ तूता में आके रुके हैं। मैंने सुना कि जो महासमुंद से आप लोग ये माना तूता जो धरना स्थल पर पद यात्रा करके आए हैं। जी, ये पद यात्रा 3 दिन से कर रहे हैं हम लोग। कितने लोगों की संख्या लेकर के आप पहुँचे? मैं लगभग 700 की संख्या लेके पहुंची हूँ। तो सारे 700 लोग पद यात्रा करके? हाँ, पद यात्रा करके आए हैं हम लोग। एक दिन हम महासमुंद से निकले हैं, आरंग में रुके हैं, आरंग से निकले हैं, मंदिर हसौद में रुके हैं, मंदिर हसौद से सीधा तूता नया रायपुर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और बीच में हमारी एक महिला साथी बेहोश हो गई थी, तो ज़्यादा नहीं 20 मिनट के लिए चक्का जाम हो गया था, तो शासन प्रशासन मुझे अंदर डालने के लिए और पूरे रसोईया लोगों को अंदर डालने के लिए बस भी बुला लिए थे। अच्छा, तो फिर उसका मामला क्या हुआ? मामला ये हुआ कि वहाँ जेल ले गए हैं, ऐसे करके हम लोगों को बोले और यहाँ उतार के छोड़ दिए हमें।
अच्छा, पूरे लोग वहाँ से उठा करके यहाँ लाके पटक दिए। और यही मेरे सभी साथी के साथ हुआ है। जैसे कोरबा से आ रहे थे, जांजगीर चांपा से आ रहे थे, बलौदा बाजार से आ रहे थे, एवं क्या बोलूं बिलासपुर से आ रहे हैं। सारे साथी के साथ ऐसे हुआ है। जैसे ही हम लोग सिटी में एंटर हुए हैं, सबको उठा उठा के यहाँ लाके पटक दिए हैं और बोल रहे हैं कि शासन परमासन क्या हमारे पास अनुमति नहीं है, ये नहीं है करके झूठ बोल रहे हैं, जबकि हमारे पास अनुमति है और ला के यहाँ वही लोग पटक के गए हैं। हम लोग अपने खुद से नहीं आए हैं। कहाँ की अनुमति थी आप लोगों को? जो आप लोग हम लोग यही कहीं मांगे हैं और यही कहीं मांगे। बोलते हैं कि बैठक नहीं किया है तो आपको नहीं देंगे, जबकि हम यही के मांगे हैं और यही के लिए ही आए हैं। हम लोग बूढ़ा तालाब के नहीं मांगे हैं, हम यही के ही मांगे हैं। अच्छा, ठीक बात है। अब आप लोग यहाँ पे कब तक के धरना देंगे? हमारा कल तक का परमिशन है। कल तक? हाँ। मतलब 2 दिन का परमिशन या 3 दिन का परमिशन? हाँ, 3 दिन तक है। 3 दिन तक? हाँ। 3 दिन के बाद 4 दिन ही था हमारा, तो सब पैदल वायतर था। तो 3 दिन के परमिशन के बाद आप लोग क्या अपने गंतव्य स्थान पे कूच करेंगे या फिर नए परमिशन के लिए अप्लाई करेंगे? कोशिश करेंगे। अगर हमारी मांग बजट सत्र में चालू नहीं कर मतलब पूरा किया जाता है तो हम लोग तो अपना धरना स्थल ये करेंगे, स्थगित करेंगे अभी कुछ दिन के लिए, क्योंकि सामने त्योहार है और सारी लोग हमारी महिला है, तो हम त्योहार अपने घरों में मनाएंगे और यहाँ स्थान हम लोग यहाँ स्थगित करेंगे। उसके बाद अगर बजट सत्र में 6 तारीख को अगर पेश नहीं किया जाता है तो हम पूरे रसोईया बाध्य हैं कि उग्र आंदोलन के, और इस बार हम अपने पति के साथ अपने बच्चों के साथ आने वाले हैं। मोर नाम नीलू अग्रे है, मैं रसोईया संघ के कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये बताएं कि आप कौन से जिले से हैं, आपका नाम क्या है और कितने साथियों को लेकर के आए? मैं पामगढ़ ब्लॉक की ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। मैं जांजगीर चांपा से हूँ और मेरे साथ में आए हैं कम से कम 50 रसोइये। असुविधाओं का सामना करना, बहुत सा असुविधा का सामना करना पड़ा है सर। हम लोग पैदल चल करके आए हैं दामाखेड़ा से। पद यात्रा? हाँ, पद यात्रा किए हैं हम लोग दामाखेड़ा से, क्या बोलते हैं, बंजारी में हम लोग रात रुके हैं। उसके बाद वहाँ से पैदल चल कर आए हैं तो यहाँ आए हैं। तो आप लोगों की मांगों को लेकर के भूपेश की सरकार बड़ी सजग है, और क्या भूपेश की सरकार ये नई बजट में आप लोगों को सौगात देती है, तो क्या उनके साथ होली मनाएंगे आप लोग खुशी? जी सर, अगर हम लोग की मांग को पूरा करते हैं तो हम लोग खुशी खुशी उनके साथ होली मनाएंगे। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो हम लोग आंदोलन पे उतरेंगे सर होली के। कौन से जिले से हैं, क्या नाम है आपका? मैं जांजगीर जिला से हूँ सर, जांजगीर चांपा जिला अध्यक्ष, नाम संतोषी कौशिक। सर हम 3 दिन हो गए पद यात्रा करत हन और परेशानी तो रास्ता में आई, कई जन बहनी मतलब चक्कर खा के भी गिर गए। और जब हमन बंजारी धाम से कल आज सुबह 4 बजे या 5 बजे के करीब निकले न हमन, अब 2 घंटा रेंगत आए ना ओवर ब्रिज के पास। हम मतलब भीड़ ला देखिस, फिर पुलिस प्रशासन है पंडरी के पास देखिस, तो भीड़ ला देख के फिर खुद से डग्गा करके हम मतलब सब ला डग्गा में भर के कि जाओ वहाँ धरना स्थल में करके भेज दी समन। मतलब सुविधा दिए लेकिन हम पद यात्रा न करने दिए, वहीं रोक दिए और जाओ भाई तुम लोग वहीं बैठो आराम करो। मतलब ये पुलिस की दरिया दिली कह सकते हैं। और जैसे मैं बोला था कि मुख्यमंत्री हमन के बात ले यदि मान लेते, मांग ले पूरा कर ली तो होली वाकई में हमन मुख्यमंत्री के साथ होली खेलू, है ना जी। आप कौन से जिले से आए हैं? मेरा नाम कृष्णा कंवर, मैं शक्ति जिला से हूँ और मैं अपने साथ लगभग 400 महिला को लेकर आई हूँ। तो क्या असुविधाएं हुई रास्ते में? रास्ते में सुविधा कुछ भी सुविधा नहीं मिला, क्योंकि हम अपने गाड़ी को लेकर आए हैं, उसमें सारा राशन का व्यवस्था खुद करके आए हैं। अच्छा। और रास्ते में खाते पीते हुए हम लोग दामाखेड़ा से पद यात्रा करते हुए बंजारी धाम तक आए हैं। वहाँ से सुबह 5 बजे यहाँ तक निकल गए हैं। जैसे कि दीदी ने बताया, पंडरी में हमारी पुलिस भाई साहब ने रोके हैं और यहाँ ला के हमको रख दिए हैं। अच्छा, वो महिला नहीं विभाग से जो आते हैं तो कौन आए हैं? नहीं, अभी तक कोई नहीं आए हैं फिलहाल। मतलब आप लोग ऐसे ही हल्ला कर रहे हो? नहीं, बिना परमिशन के कैसे हल्ला करेंगे भाई? परमिशन है, मतलब अभी तक के सरकार के खेमे से कोई नहीं आया नहीं लेने के लिए, तो आप लोग केवल अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हो। हाँ। बताएं। मेरा नाम शांति यादव है, मेरा पद संभागीय अध्यक्ष है। मैं मेरे साथ 9 ब्लॉक अध्यक्ष हैं, 4 जिला अध्यक्ष हैं। ये सब को मैं लेकर के आई हूँ। आज 3 दिन से हम लोग निकले हैं और खाते पीते अपना गाड़ी का व्यवस्था करके, हर ब्लॉक का अध्यक्ष एक गाड़ी की है, उसमें राशन रखे हैं और ऐसे करके खाते पीते हम लोग यहाँ तिल्दा उतरे। तिल्दा से पद यात्रा करके दामाखेड़ा से हम लोग बंजारी आए और बंजारी से यहाँ तक पहुँचे हैं।
बहुत तो मुसीबत तो बहुत आई है हम लोगों को। भाई बाहर निकलना माने मुसीबत से खेलना, खेलते खेलते आए जैसे भी वो यहाँ तक पहुँचे हैं। आशा भरोसा भाई छत्तीसगढ़िया हमारे सरकार हैं, चाचा भूपेश बघेल, तो हम लोगों को आप तो आज सरकार की योजना जो मध्याह्न भोजन योजना जी हाँ, है, जी हाँ, उसकी भोजन माता दिख रही हैं। जी हाँ, जी हाँ, है ना? जी हाँ, बच्चों को भोजन बना के जी, खिला रही है और जी, आपके साथी भी खिला रहे हैं। जी हाँ, तो सरकार के साथ में हाथ मिला करके बहुत बड़ा काम कर रही है। जी हाँ। तो अपेक्षा क्या रखती है सरकार? अपेक्षा यही रखती है कि हमारा छत्तीसगढ़ सरकार है तो बिल्कुल हम उनका बात को मानेगा, तो समझेगी। बिल्कुल दर्द सा भरोसा है हमको कि बजट में कुछ न कुछ हमको देंगे करके, और इसी भरोसे के साथ हम 4 दिन से यहाँ भटकते फिर रहे हैं। जिले से हैं, मैं क्या नाम है आपका? कोरबा जिले से हूँ। मैं कोरबा जिले से मध्याह्न भोजन रसोईया संघ से जिला अध्यक्ष हूँ। आप लोग ये बताएं कि जो आप लोगों की 1500 रुपए में सुधार हो, जी, ज़्यादा मिले, जी, तो किस प्रकार के आप लोग जो है मांग को रखे हो, कितनी सूत्री मांगों को रखो, उसको स्पष्ट। हम लोग का 2 मांग है सर। पहला मांग है कि हम लोग को कलेक्टर दर दिया जाए, दूसरा मांग है कि हम लोग को नियमितीकरण किया जाए। कलेक्टर दर की जो मजदूरी दर है, जी, मजदूरी दिया दर, जाए। जी। तो नियमितीकरण भी मांग रहे हैं और कलेक्टर दर भी मांग रहे हैं, जी। दोहरा क्यों? जी, ये है कि हम लोग को ऐसे में तो छटनी कर देते हैं, कंफ्यूजन में है। जी, है ना? जी। या तो नियमितीकरण मांग लीजिए या तो फिर कलेक्टर दर मांग लीजिए। जी। एक तो स्पष्टीकरण हम लोग होना कलेक्टर दर ही मांग रहे हैं। कलेक्टर दर जी। आपके जो उसमें जो आपने मांग पत्र रखा है सरकार जी, के जी, सामने, जी। तो क्या रखा है? हम लोग कलेक्टर दर रखे हैं। कलेक्टर दर। दर। आप लोग जो मांग पत्र रखे हैं, तो मुख्य रूप से क्या रखे हैं? हम लोग कलेक्टर दर रखे हैं। क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम है अनुज कुमार साहनी और मैं सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला अध्यक्ष हूँ। अब क्या लगता है कि सरकार आप लोगों की मांगों को लेकर के किस प्रकार से सजग है, या आपकी मांगों को पूरा कब तक करेगी? लगता है सरकार को तो पूरा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि नहीं करेगी तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए तैयार बैठे हैं। किस तरीके से उग्र आंदोलन? उग्र आंदोलन मतलब हमारा पूरा परिवार, बच्चे और पूरे जेंट्स लोग, पूरा लेडीज़ लोग, पूरा हम लोग परिवार बैठेंगे उग्र आंदोलन पे। अच्छा महोदय, अभी जो मध्याह्न भोजन रसोईया संघ के सारे लोग और इनके प्रतिनिधि मंडल जो है अलग अलग ज़िले से यहाँ पहुँचे हैं, और इन लोगों ने बता रहे हैं कि ये पद यात्रा करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये बहुत बड़ा विषय है कि सरकार को इस विषय पर बहुत ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए और इस पर निराकरण जो है तत्काल जो इस बजट में देना चाहिए। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल जायज़ विषय है और हम इसका समर्थन करते हैं। और ये लोग कोई मांग नहीं कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट ने जब विपक्ष में थी तब उन्होंने एक मैनिफेस्टो बनाया था। उस मैनिफेस्टो के आधार पर इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो 10 दिन में नियमितीकरण करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम जो है सारे लोगों को जो है कलेक्टर दर देंगे, जो अभी अंशकालिक हैं उनको कलेक्टर दर देंगे। तो एक हाथ में गंगा जल लेकर के इन्होंने कसम खाया था कि हम सारे वादे पूरा करेंगे। 36 वादे उन्होंने किए थे और 36 वादों में से लगभग 35 वादे आधे और अधूरे हैं। एक वादा भी जिसको किसानों का विषय है, कर्जा माफ़ी का, वो भी आधा अधूरा है। तो इस बजट में अंतिम बजट है, काफ़ी उम्मीद है कि सभी का वो करेंगे, बस हम अपेक्षा रखते हैं। अन्यथा मैनिफेस्टो की बात आपने की, जो 36 मैनिफेस्टो है, छत्तीसगढ़ है, 36 मैनिफेस्टो है, जी। तो उस पर सरकार किस प्रकार से खरी उतर पाई है? नहीं, बिल्कुल खरी नहीं उतरी है। पहली बात, ये आंदोलन उसका गवाह है। ये आंदोलन उसका गवाह है कि आज पूरे प्रदेश में आंदोलन और सिर्फ आंदोलन आपको दिखाई दे रहा है। वो दिवंगत शिक्षाकर्मी की पत्नियां जो आज लगभग 130-35 दिन से आंदोलन में है, उनकी मांग भी कोई मांग क्या, उनका वादा पे दावा। तो उनका क्या है, 80 करोड़ का मामला है। सीधा कहना चाहते हैं कि भूपेश जी क्या हुआ तेरा वादा? बिल्कुल स्पष्ट है और उसी वादे पे हमारा सब दावा है। और यदि आप नहीं करोगे तो ये अंतिम आपका कार्यकाल का वर्ष नहीं हो सकता है, छत्तीसगढ़ में आपका अंतिम कार्यकाल हो। ये हम 5.5 लाख नियमित कर्मचारी, जिसमें रसोईया भी शामिल है, हम साथ में हैं और आगे साथ में सारे निर्णय लेंगे। जी। दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सर्वविभागीय दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ संयुक्त निमित्त कर्मचारी महासंघ से प्रदेश समन्वयक का दायित्व। जी। तो दर्शकों, आपने सुना और देखा कि मध्याह्न भोजन बनाने वाले जो रसोईया कर्मचारी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं कि सरकार अगर इस बजट में
इनकी मांगों को लेकर के नहीं आती है, इनको राहत नहीं देती, तो इलेक्शन करीब है, चुनाव करीब है, तो सरकार को ये सीधा चैलेंज है कि सरकार फिर से शायद ना आए छत्तीसगढ़ में। तो दर्शकों, कहीं ना कहीं इनकी वेदना और इनकी परेशानियां अब इस कदर हो चुकी है कि ये सरकार बदलने की भी बात कह रहे हैं। और अगर सरकार इस बजट में इनके मांगों को रखती है और इनको नई सौगात देती है तो ये साथ मिलकर भूपेश की सरकार के साथ होली मनाने की भी बात कह रहे हैं और खुशी खुशी ये लोग धरना बंद कर अपने फिर कार्य में जुट जाएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़।